नहीं छुप पाई जोशी बहन की आइडेंटिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। नया नाम नई उड़ान अनुपमा ने कर ली है शुरू। इस नए नाम के साथ अनुपमा अमेरिका पहुंच गई, मगर यह नया नाम जो कि अनुपमा जोशी है, जोशी बहन है, ये जोशी बहन के नाम से अभी तक सिर्फ और सिर्फ बातों में था, वीडियो में था और कोई नहीं जानता था कि जोशी बहन कौन है। मगर आज वो आइडेंटिटी सामने आ गई। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा जोशी, जोशी बहन को बाय बाय कहा वो छोटे से बच्चे ने, लड़के ने, जो अनुपमा का सहारा बना बिना किसी जान पहचान के। उसने अनुपमा को उन 5 सालों में जो भी अनुपमा ने कहा वो सब सुविधाएं प्रोवाइड की, सब्जी लाना या जो भी हमने देखा। और एक बड़ा ही स्वीट सा मोमेंट जो था वो देखा गया इस सीरियल में, जिसमें वो तुलसी का पौधा, ये बहुत ही छोटी चीजें होती हैं जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, ओके, अनुपमा तुलसी माता की पूजा करती, ठीक है, मगर सोचे तो ये बात समझ में आती है कि ये कंटिन्यूटी अनुपमा की नहीं खत्म हुई। ये सब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं कि आपने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। इतना कुछ सहने के बाद इंसान बोलता है कि भगवान ने मुझे दिया क्या है दुख के सिवा। कई बार कई ऐसे होते जो पूजा करना छोड़ देते कि मैं क्यों करूं पूजा, मुझे मिला क्या है सिवाय दुख के। मगर अनुपमा ने ऐसा नहीं किया। दुख मिले, चैलेंजेस मिले, सब कुछ मिला, मगर वो लड़ी और अब भी लड़ रही है। तो वो तुलसी माता का पौधा जो है वो सिंबॉलिक था। वो दिया, चॉकलेट्स दिए और जाते जाते उसी बच्चे ने अनुपमा बहन की, यानी कि अब अनुपमा बहन निकल रहा है, जोशी बहन की आइडेंटिटी को रिवील किया कि बाय बाय जोशी बहन, क्योंकि उसने पहली बार देखा अनुपमा को। अब ये तो यहां पे आइडेंटिटी रिवील हुई। प्लेन के अंदर जिस जोशी बहन की बात हो रही थी, गोयनका, जो सचिन त्यागी बात कर रहे थे, जिनको देखते ही अनुपमा पहचान गई, जिसका मतलब था कि वो कैमियो रोल के लिए ही आए हैं और 1-2 कड़ी में दिखाई देंगे, बाद में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो भी किसी और धारावाहिक में अपना एक मेन भूमिका निभा रहे हैं। जब वो देखते हैं, वो जोशी बहन की बात करते हैं कि देखो, अनुपमा अपनी ही वीडियो देखती है, हैरान होती है कि मैं इतनी पॉपुलर हूं। अच्छा भी लगता है इंसान को कि देखो मैं तो खुद कितना आराम से ये चीजें कर रही हूं और लोगों को कितना पसंद आ रहा है। और जैसे ही उन्होंने वो भूमिका बांधी कि ये जो जोशी बहन जो कर रही है ना, ये बहुत ही कमेंडेबल है। वो दादी नानी के नुस्खे जो लोग भूल चुके हैं, ये जो है इतनी समझदार औरत है, ये सबके सामने लेके आ रही है। और जैसे ही वो देखता है अनुपमा के हाथों में वो ब्रेसलेट, और जैसे ही जोशी बहन की वीडियो में देखता है तो वो 1 मिनट में समझ जाता है कि ये जो मेरे साथ लेडी बैठी है अनुपमा, यही है जोशी बहन। क्योंकि ये आगे शायद हेल्पफुल होगा, क्योंकि अनुपमा जिस तरह आगे जाके चैलेंज को ले रही है उसमें शायद ये हेल्पफुल होगा। तो ये आइडेंटिटी दिखाने का भी मतलब यही है कि एक ऐसे किरदार के सामने ये आइडेंटिटी ओपन हुई है जो 1-2 एपिसोड के लिए ही आया है। ये अनुपमा को मोटिवेट और सेटल करने ही आया है अमेरिका में। तो जोशी बहन की आइडेंटिटी रिवील यहीं से हो गई, पहले घर के बाहर आने से, फिर प्लेन में, अब अमेरिका में पहुंच के यही जोशी बहन जो अपने कुकिंग के जो जौहर दिखाएगी, उससे तो हर जगह से जोशी बहन की ही आवाज आएगी। और ये आइडेंटिटी मुझे तो बहुत पसंद आई। ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए इंडिपेंडेंट अप्रोच। आपके अंदर कला है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और वही अनुपमा ने किया। ना डांसर बनी, ना कुछ और उसने किया, ना बिजनेस किया। उसने इस कला को आगे लेके गई जो कला उसके अंदर थी, और उस कला में वो अपने आप को बंद करके इस कला के ऊपर काम करके अपने आप को सरवाइव कर सकती थी। तो इतनी क्रिएटिव औरत को कैसे हम आइडेंटिटी छुपा के रहने दें।
इसकी तो सामने आनी ही थी। तो मजा आया देख के। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.